खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। वाइज की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। वाइज 7वां बाब उसकी 14वीं आयत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, इकबालमंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, पर मुसीबत के दिन में सोच, बल्कि खुदा ने इसको उसके मुकाबिल बना रखा है ताकि इंसान अपने बाद की किसी बात को दरियाफ्त ना कर सके। आमीन। इकबालमंदी के दिन खुशी में मशगूल हो। 22 की किताब बड़ी हिकमत की बातों से भरी हुई है। इसके अंदर इंसानी जिंदगी का एक अजीबोगरीब फलसफा मौजूद है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, लेकिन हकीकत में हमारी जिंदगी है क्या चीज। और वो जिंदगी को इस तरह से गुजारने का मशवरा देता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उससे लुत्फानंदोज हो। वाइज ये नहीं कहता कि आप बहुत से पैसे जमा कर लें। वाइज ये कहता है जो कुछ आप कमा रहे हैं आप उसको इस्तेमाल करें, उससे लुत्फानंदोज हों और खुदा की शुक्रगुजारी करें। और यहां पर वो कहता है कि इकबालमंदी के दिन, इकबालमंदी का मतलब जब हम तरक्की की राह पर गामजन हो, जब हम बढ़ रहे हों, जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हों, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे काम हो रहे हों जो पहले कभी ना हुए हों और हम जिंदगी के तमाम शोबों में तरक्की कर रहे हों, ऐसी सूरत में वो कहता है कि तू खुशी में मशगूल हो। क्या कर जी? खुशी में मशगूल हो। एक इंसान की जिंदगी के अंदर जिस्मानी तरक्की भी आती है। एक वक्त ऐसा भी होता है जब वो गरीब होता है, जब वो परेशान हाल होता है, जब उसका कोई खानदान नहीं होता, जब उसके लोग उसे अच्छा नहीं समझते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बढ़ता है, तरक्की करता है, उसकी फैमिली होती है, उसकी फैमिली के लोग उसे अच्छा भी समझते हैं, वो अपना घर भी बना लेता है, उसकी जॉब भी अच्छी जा रही होती है, उसके बच्चे भी ठीक पढ़ रहे होते हैं, जिंदगी के तमाम शोबों में वो समझता है कि मैं इस वक्त ठीक हूं, वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है। ऐसे हालात में वाइज मशवरा देता है कि खुशी में मशगूल हो। मैंने आमतौर पर देखा है कि लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं और हर शख्स का यह बुनियादी हक है कि वो तरक्की करे। हर शख्स के लिए खुदा का ये मंसूबा है, खुदा सबको बढ़ाना चाहता है, खुदा सबको तरक्की देना चाहता है। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि जब तरक्की आ जाती है, जब खुशहाली आ जाती है, तो भी लोग खुश नहीं होते, तो भी लोग खुशी नहीं मनाते, तो भी लोग खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, तो भी लोग उन तमाम नेमतों को जो खुदा उन्हें देता है उनसे लुत्फानंदोज होकर खुदा की तमजीद और सताइश नहीं करते। लेकिन वाइज हमें इस चीज का मशवरा देता है कि जब आपकी लाइफ के अंदर ऐसी खुशी हो तो आप इस खुशी से लुत्फानंदोज हो। अगर आपके पास पैसा आ गया है तो अपने स्टेटस को बड़ा करने की बजाय गरीब लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दें। अगर आपके पास मोबाइल है, अच्छा मोबाइल है, तस्वीरें भी खींचता है, मूवी भी बनाता है, उसके अंदर व्हाट्सएप वगैरह भी यूज हो जाता है, फेसबुक भी खुल जाता है, तो मेरा ख्याल है उससे बड़ा महंगा मोबाइल लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप किसी ऐसे शख्स को मोबाइल ले दें जिसके पास नहीं है, आप किसी शख्स को इस्त्री लेकर दे दें, आप किसी बहन को सेकंड हैंड ही ले दें, फ्रिज ले दें, ताकि उसको किसी के घर बर्फ मांगने के लिए जाना ना पड़े। जब खुदा आपको अपग्रेड करे तो आप दूसरों को अपग्रेड करना शुरू करें। जब खुदा आप पर अपनी ब्लेसिंग को उतारे, आप लोगों की जिंदगी के अंदर उस ब्लेसिंग को लेकर जाएं और आप देखेंगे कि आपकी खुशी बढ़ जाएगी। जब तू इकबालमंदी के दिन में हो तो खुशी में मशगूल हो। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसके अंदर हमने रहना है। हम खुदा से तरक्की मांगते हैं, हम खुदा से पैसा मांगते हैं, हम खुदा से दौलत मांगते हैं, हम खुदा से खुशहाली मांगते हैं, हम खुदा से सेहत मांगते हैं, हम खुदा से सलामती मांगते हैं, हम खुदा से अच्छे घर मांगते हैं, हम खुदा से औलाद मांगते हैं, हम खुदा से हर किस्म की नेमत मांगते हैं। खुदा हमें देता भी है, लेकिन जब खुदा हमें वो बरकत देता है तो पहला काम हम ये करते हैं कि हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, और दूसरा काम हम ये करते हैं कि हम उन नेमतों में दूसरों को शरीक नहीं करते। लेकिन आपकी और मेरी खुशी उस वक्त बढ़ती है जब आप अपनी ब्लेसिंग में किसी दूसरे को शरीक कर लेते हैं। तो खुश होने का असल तरीका यह है जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। वाइस कहता है इकबालमंदी के दिन में तू खुशी में मशगूल हो। आमीन। कई लोगों को हमने देखा है कि वो घर बना लें तो वो फंक्शन अपने घर में रखते हैं, उसके अंदर डीजे को बुलाते हैं, उसके अंदर शराब का इंतजाम किया जाता है और फिर नाचते हैं, गाते हैं, और बाहर घर के ऊपर बड़ी प्लेट लगाते हैं, खुदावंद मेरा छुपा दे। देखे आपने ऐसे घर बड़े बड़े खूबसूरत, उसके ऊपर उन्होंने प्लेट्स लगाई होती हैं, लेकिन अंदर जो कुछ हो रहा होता है वो उससे ऑपोजिट है। जब हम इकबालमंदी की राह पर हों, खुदा हमें खुशहाली बख्श रहा हो, तरक्की दे रहा हो, तो उस वक्त अपने कदमों को भटकने ना दें।
मैंने देखा खुशहाली के दिनों में लोग ऐसे कदम उठाते हैं जो उन्हें गुमराही की तरफ ले जाते हैं। आप जब खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप दुआ करनी शुरू करें, ज्यादा दुआ करें, ज्यादा कलाम पढ़ें, ज्यादा रफाकत में रहें, खुदा के साथ रफाकत में रहें, ईमानदारों के साथ रफाकत में रहें। अगर आप संडे की मीटिंग में ही आते हैं तो बुध की मीटिंग में भी आए। आमीन। बशारती इबादत में शामिल होते हैं तो दुआया इबादत के अंदर भी शामिल, क्योंकि खुदा आपकी ब्लेसिंग को बढ़ा रहा है तो आप भी खुदा की तरफ ज्यादा रुजू हो। सैरो तफरी सब अच्छी चीज है, खुदा चाहता है कि हम रेस्ट भी करें, खुदा ये भी चाहता है कि हम सैरो तफरी के लिए जाएं, खुदा ये भी चाहता है कि हम अच्छे कपड़े भी सिलवाएं, खुदा ये भी चाहता है कि हम अपने घर के अंदर सफेदियां करा के उसे साफ सुथरा कर लें, खुदा चाहता है कि हम हर एक एतबार से बेहतरीन जिंदगी गुजारें। लेकिन इन सबसे ज्यादा खुदा की ख्वाहिश है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, हम अपनी जड़ें उसमें मजबूत करें। जब हम खुदावंद से दूर हो जाते हैं तो फिर खुशहाली नहीं रहती। खुशहाली हमारी जिंदगी के अंदर इस तौर से परेशानियां लेकर आती है कि फिर हम उस खुशहाली को भी सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। तो जब हम इकबालमंदी की राह पर हैं तो खुशी में मशगूल हों, लेकिन इन तमाम खुशियों के अंदर खुदा को सरे फहरिस्त रखें, खुदा को सबसे आगे रखें। बहुत से घरों में हमने ऐसा भी देखा है, जब उन्होंने घर बनाया, जब उन्होंने बच्चों की शादी की, जब भी उन्होंने कोई अपनी लाइफ में अगला स्टेप उठाया, उन्होंने दुआ से आगाज किया। उन्होंने कहा आप पादी साहब अपनी सारी टीम को लेकर आए और आप हमारे घर में आकर दुआ करें, हमें कलाम सुनाएं कि हमने क्या करना है। मुझे अच्छी तरह याद है पलूस भाई जब अमेरिका जा रहे थे तो पादरी हिस्कियल साहब ने वहां पर कलाम सुनाया था। उनके जाने से पहले उन्होंने एक इबादत रखवाई, तो पादरी साहब ने खूबसूरत कलाम सुनाया। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बनी इसराइल के ताल्लुक से भाई पलूस के साथ बात की। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल को जब खुदा मिस्र से निकाल कर मुल्क मऊत की तरफ लेकर जा रहा था तो खुदा ने बनी इसराइल से कहा था कि तू एक ऐसे मुल्क में जा रहा है जहां पर दूध और शहद बहता है, वहां पर खुराक की बहुतात है, वहां पर सब्जा बहुत ज्यादा है, वहां पर दरिया बहुत ज्यादा है, वहां पर तुम्हारे जानवरों को फलने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। दूध की नदियां, शहद की नदियां, इसलिए कि वहां पर सब्जा बहुत है। जानवर जब बहुत ज्यादा सब्जा खाएंगे तो दूध ज्यादा देंगे, तो जानवर बढ़ेंगे भी ज्यादा। इसीलिए खुदा ने उनसे कहा कि जब तुम वहां पर जाना तो तुम अपने आप को मोहतात रखना, गैर अक़वाम के साथ मिलकर उनके देवताओं की इबादत करने में कहीं मशगूल ना हो जाना, मुझ खुदा को भूल ना जाना। तो पादरी साहब ने कहा कि पलूस तुम जिस मुल्क में जा रहे हो वहां पर खुदा के लोग भी बहुत हैं, लेकिन वहां पर गुमराह कर देने वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैं। सो अपनी फैमिली को भी बचाना, अपने आप को भी बचाना, चर्च एक्टिविटीज में अपने आप को मसरूफ रखना, दूसरी दुनिया को छोड़ देना और खुदावंद के साथ चलते रहना। खुदावंद तुम्हें वहां पर भी बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुशहाली जब हमारी जिंदगी में आए तो आप खुदा को छोड़ ना दें। आप खुदा को कम वक्त देते हैं, ज्यादा वक्त देना शुरू कर दें। हमने यही देखा, ये तजर्बे से हमने बात सीखी है, देखी है, मालूम की है। जैसे जैसे हमारे हालात बेहतर होते जाते हैं हम भी लेजी होते जाते हैं, कहते हैं आज क्या जाना है चर्च, आज छोड़ो, नेक्स्ट में चलेंगे। प्रॉमिस, बच्चे कहते हैं पापा जी आज चर्च नहीं जाना, कहता नहीं यार आज नहीं, नेक्स्ट प्रॉमिस, नेक्स्ट रूट चलेंगे। और फिर वो नेक्स्ट ही होता जाता है। आपने अक्सर दुकानों पे लिखा देखा होगा, आज नकद कल उधार। किस किस ने पढ़ा ये, आज नकद कल उधार, मतलब आज नकद ले जाओ और कल तुम्हें उधार दे देंगे। जब वो दोबारा दुकान में जाता है तो फिर वही पोस्टर लगा होता है, आज नकद कल उधार। तो कल कभी नहीं आती, कल पे ना डालें, आज का काम आज ही करें। मैं इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूं और दुआ कर रहा हूं कि खुदावंद मुझे ये फजल दे कि मैं आज का काम आज करूं और कल का थोड़ा काम भी आज ही कर लूं, ताकि कल मुझे थोड़ी आसानी हो जाए। मैं ये ना कहूं कि आज मैंने 70% काम करके 30% कल कर लूंगा। मैं अपने कल को मुश्किल क्यों बनाऊं? मुझे अपने कल को आसान बनाना चाहिए, मुझे कल का काम भी आज ही करना चाहिए। तो खुदावंद हमें ये तौफीक देता है कि हम ऐसा कर सकें। अगर हम खुदावंद में चलते हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी में हैरान कुन काम करता है, करना चाहता है। अगर हम खुशहाली के दिनों में चल रहे हैं तो हमें मोहतात होने की जरूरत है। खुशी मनानी है लेकिन खुदावंद में, खुदावंद से हटकर खुशी ना मनाएं। अगर खुदावंद से हटकर खुशी मनाएंगे तो वो परेशानी का बायस बन जाएगी, पुलिस आ जाएगी, वो उठा के ले जाएगी। बहुत से लोगों को हमने खुशी मनाते देखा है, खुदा से हट के खुशी मनाते हैं और पूरे कुंबे को ही पुलिस उठा के ले गई, जुर्माना हो गया, पूरे खानदान के अंदर नकाती हो गई। कहने लगे वो शादी के दिन पूरे कुंबे में चौके ला गए। वजह क्या थी कि खुशी जो मना रहे थे वो खुशी किसी और तरह की खुशी थी। पूरे मोहल्ले को भी सताया हुआ था। 10 बजे डीजे को बंद करना था लेकिन सुबह 4 बज गए, गुल गुपाड़ा चल रहा है, खुशी मनाई जा रही। और फिर उस खुशी में रंग में भंग डालने के लिए पुलिस आ गई। उन्होंने कहा आओ मेरे प्यारो, डाले में बैठो, और डाले में बिठा के ले गए।
अगली बात बड़ी हैरानकुन है। इकबालमंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, पर मुसीबत के दिन में सोच, बल्कि खुदा ने इसको उसके मुकाबिल बना रखा है। खुदा ने खुशी के साथ मुसीबत को भी तैयार रखा हुआ है। ये पैटर्न है खुदा। खुदा आपको महज खुशियां ही नहीं देगा, खुदा आपको गम भी देगा, और खुदा महज गम ही नहीं देगा, खुदा खुशियां भी देगा। दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। खुदा इन दोनों चीजों को साथ लेकर चलता है। जब खुशी का वक्त हो, तरक्की का वक्त हो, इकबालमंदी का वक्त हो, आपकी जिंदगी के अंदर बेहतरीन सब कुछ हो रहा हो, उस वक्त हमने खुशी मनानी है खुदावंद में रहते हुए। लेकिन जब हमारी लाइफ में मुसीबत आए तो हमने सोचना है। क्या सोचना है? ये मुश्किल मेरी जिंदगी में खुदा क्यों लाया? खुदा मेरी जिंदगी के अंदर क्या नई तब्दीली लाना चाहता है? खुदा मुझे किस जगह पर नीचे लेकर जाना चाहता है? खुदा किस चीज को मेरी जिंदगी से निकाल कर नई चीज डालना चाहता है? मुसीबत के दिन में हमने लोगों को रोते हुए देखा है। मुसीबत के दिनों में हमने खुदा के खिलाफ लोगों को बोलते हुए देखा है। मुसीबत के दिनों में हमने लोगों को खादमों के पास जाते हुए देखा है, खादमों से लड़ाइयां करते हुए देखा है, क्योंकि मुसीबत जो आ गई है। खादम दुआ कर रहा है तो मुआवजा नहीं हो रहा, तो अब फिर लड़ाई किससे बनती? खुदा तो नजर नहीं आ रहा था, फिर पादरी तो सामने है ही। पादरी से फिर दू बरदू हो जाते और फिर उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि जी हम क्या करें, हम तो कलाम भी पढ़ रहे हैं, हम तो दुआ भी कर रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुदा मुआवजा नहीं कर रहा। देखें, खादम आपकी हेल्प कर सकता है, खादम आपके साथ मिलकर दुआ कर सकता है, लेकिन खादम जो है वो आपके हालात को तब्दील नहीं कर सकता। आपके हालात को खुदा तब्दील करेगा। मुसीबत के वक्त में वो कहता है कि तूने सोचना है कि खुदा मेरी जिंदगी में क्या करना चाहता है। बनी इस्राएल कौम पर एक मुसीबत आई जब उन्होंने यर्दन को पार किया, तो मुख्तलिफ मुल्कों को फतह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आई के मुकाम पर पहुंचे तो वो थोड़े से इस चीज में फख्र करने लगे थे कि अब कोई भी कौम हमारे सामने नहीं ठहर सकती। हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे नौजवान इतने बासलाहियत है कि वो बासानी फतह कर लेंगे। तो वो कहने लगे थोड़े बंदे ले जाओ। थोड़े बंदे लेकर गए, अटैक किया, लेकिन शिकस्त हुई और कई लोग मारे गए और वापस लौटे। फिर वो रोते रहे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? सोचा, रोए, खुदा के हुजूर चिल्लाए कि खुदावंद ऐसा क्यों हुआ है? खुदा ने फिर उन पर जाहिर किया कि तुम्हारे अंदर एक शख्स ऐसा है जिसने मेरी हुक्म अदूली की। जब हम ठंडे दिमाग से अपनी मुसीबत के अंदर बुड़बुड़ाते नहीं है, अपनी मुसीबत के अंदर मियाँ बीवी लड़ते नहीं है, फैमिली के ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो लड़ाई को, प्लीज लड़ाई को रोकें सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही परेशानी आती है सबसे पहला काम इब्लीस ये करता है, फैमिलीज के अंदर लड़ाइयां शुरू करवा देता है। इससे यह भी साबित होता है कि मेरे अंदर बर्दाश्त की बड़ी कमी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मिसाल की किताब में, अगर मुसीबत के दिन तू बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। खुशहाली हो तो बड़ी अच्छी बात है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब परेशानी आ जाए तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये कहां की अक्लमंदी है? अगर आपने एक साइकिल को खींचना हो किसी रस्सी से बांध के, साइकिल को खींच रहा हो किसी रस्सी से बांध के, और आप 10 रस्सियां बांध ले और उसको खींचना शुरू कर दें, और जब ट्रक की बारी आए तो सब अपनी अपनी रस्सी हटा लें और एक ही बंदा खींच रहा हो, तो क्या ट्रक खींचा जाएगा? मुश्किल वक्त में आपको ज्यादा रस्सियां जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब ट्रक को खींचना है, आप साइकिल को नहीं खींच रहे। अब वजन ज्यादा है, अब ज्यादा बोझ है, इसलिए उस बोझ को खींचने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी खुदा उनके साथ, आपस में यूनाइट होना पड़ेगा। अगर आपस में फट जाएंगे तो फिर मुश्किल का मुकाबला कैसे करें? जब मुसीबत हमारी लाइफ में आए तो सब यूनाइट हो जाए। मैंने देखा है कि लोग सुलह करते हैं मौत के ऊपर, 3 साल 4 साल भाइयों ने एक दूसरे को नहीं देखा होता, फिर कोई बच्चा मर जाता है, कोई फैमिली का फर्द मर जाता है, फिर सारे भाई एक दूसरे को मिलकर रोते हैं। आपने देखा है ऐसा मंजर? ये आम मंजर है, ये हर फैमिली के अंदर हमने देखा। लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं, और फिर जब इस तरह से कोई फौतगी हो जाती फिर मिल जाते हैं। ऐसा वक्त ना आने दें, उससे पहले मिल लें। खुदा चाहता है कि मुसीबत के वक्त में हम सोचें कि हम कहां पर खड़े। खुदा ने याद रखें, खुशहाली के दिन में ये भूल ना जाएं कि बुरा वक्त भी अब आएगा ही नहीं। अब हम खुदा के साथ चल रहे हैं, अब हम दुआ करते हैं। कुछ लोगों में ये फख्र बड़ा आ जाता है कि अब हम खुदा के साथ चलने लगे, अब हमने कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, अब हमने चर्च जाना शुरू कर दिया, अब मुझे गीत बड़े आ गए, अब मैं बड़ा ऊंचा नारा मारता हूं, अब मेरी तालियां बड़ी बुलंद हो गई हैं, अब शैतान मुझसे भाग जाएगा। मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब तक जमीनी सफर में खुदाम यीशु मसीह इस जमीन पर रहे हैं, शैतान ने पीछा नहीं छोड़ा यीशु। और जब बियाबान के अंदर खुदाम यीशु मसीह थे, 40 दिन के बाद बाहर आए तो शैतान आजमाने के लिए आया। तो लिखा है खुदाम यीशु मसीह ने उससे कहा कि शैतान तुम मुझसे दूर हो, आखिरी बात जो कही उससे, तो लिखा है शैतान थोड़ी देर के लिए उससे जुदा हुआ। कितनी देर के लिए जी? थोड़ी देर के लिए। अगर यीशु से वो थोड़ी देर के लिए जुदा होता है तो क्या मुझे और आपको छोड़ देगा वो? इस गलतफहमी में ना रहें कि आप चर्च आते हैं तो अब शैतान आपको तंग नहीं करेगा।
अब आप रोजे रखने लगे हैं तो अब शैतान आपको तंग नहीं करेगा। आप अब दुआ करने लगे, शैतान आपको तंग नहीं करेगा। आप कलाम पढ़ने लगे हैं तो शैतान आपको तंग नहीं करेगा। इस फख्र में मत रहें, हर वक्त खुदावंद पर ट्रस्ट करते रहें। और शैतान आएगा, जरूर आएगा, लेकिन शैतान को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आप खुदा के साथ खड़े हैं, खुदा आपके साथ खड़ा है। तो जहां खुदा खड़ा है वहां शैतान क्या कर लेगा? कुछ कर ही नहीं सकता। अगर कुछ करेगा भी तो खुदा उसको इस हद तक नहीं जाने देगा कि वो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दे। खुदा शैतान को उस हद तक हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने देता है जहां हमारी भलाई हो। जब हम खुदा से हट जाते हैं फिर हम शैतान को बराह रास्त मौका देते हैं। अय्यूब की जिंदगी के अंदर एक अजीब चीज है, अय्यूब ने शैतान को दावत नहीं दी अपनी जिंदगी में, खुदा ने इजाजत दी है। ये फर्क बात है। अगर अय्यूब उल्टे सीधे काम कर रहा था, उसके बच्चे नशाबाजी में मसरूफ होते और गलत काम कर रहे होते, तो फिर वो दरवाजा खोल दे इब्लीस के लिए कि वो बराह रास्त खुद ही आ जाए। लेकिन यहां पर खुदा इजाजत दे रहा है कि ठीक है जा। ये दो बिल्कुल फर्क चीजें हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में हमने देखा कि उन्होंने खुद दावत दी है। हम जब भी फैमिलीज के अंदर जाते हैं दुआ करने के लिए तो वो अपनी परेशानियों की एक तवील लिस्ट हमें बताते हैं, ऐसे है ऐसे है ऐसे है। तो हम उनसे कहते हैं कि क्या आप दुआ करते हैं? एक गहरी खामोशी तारी हो जाती है वहां। क्या आपने तौबा की है? वो ऐसे हैरान होकर हमें देखते हैं कि ये क्या सवालात हैं, ये किस किस्म के सवालात पादरी साहब ने शुरू कर। उनके जहन में ये तसव्वुर है कि हमने पादरी को बुला लिया है, पादरी ने दुआ कर जानी है तो सारे मौजे हो जाने। ऐसा नहीं है। कई ऐसे पादरी भी मार्केट में फिर रहे हैं, मार्केट में बहुत है, आपके गिरदोनवा में आपको नजर आएंगे, जो लोगों से किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करते, जो उन्हें तौबा की तरफ नहीं लाना चाहते। वो यही चाहते हैं कि जी तुसी मेरे को तेल की बोतल ले आओ, बाजी आप तेल की बोतल ले आए, आप पानी की बोतल ले आए, आप अपनी बाइबल ले आए, मैं बाइबल को मसा कर दूंगा। वो बाइबल को क्या मसा करना था? एक बहन ने पिछले दिनों मुझे बाइबल दिखाई, वो ऐसे बड़ी। मैंने कहा इस बाइबल को आपने, बड़ी अच्छी बाइबल है। कहती है पादी साहब ने मुझे मसा करके दी। मैंने कहा जी इसको कैसे मसा करेंगे, ये तो ऑलरेडी मसा है, इसी से तो मसा निकलता और हमें मिलता। वो कौन सा पादरी निकला जिसने बाइबल को ही मसा कर दिया? ऐसे भी अहमक पादरी हैं और ऐसे अहमक लोग हैं जिन्होंने उनको अपना उस्ताद बना लिया और उनके पीछे चल रहे हैं। वो खुद भी गहरे खड्डे में जाएंगे, उनको भी साथ गिराएंगे। मेरे जीजो, जब हम लोगों से जाकर पूछते हैं तो लोग कहते हैं जी हम दुआ नहीं कर रहे, हम कलाम नहीं पढ़ रहे, हम अपने घर में प्रस्तिश नहीं करते, हम खुदा के साथ नहीं चल रहे, हमने तौबा नहीं की। तो क्या ऐसे घर में शैतान को ओपन इन्विटेशन नहीं दिया हुआ कि आजा भाई जो मर्जी कर ला? और परेशान है कि खुदा हमारे साथ कुछ अच्छे तरीके से नहीं चल रहा। भाई आप खुदा के साथ कहां चल रहे हैं? तो मैं आपको इस बात के लिए आज उभारना चाहता हूं, खुशी में भी खुदा के साथ चले, और जब मुसीबत आ जाए अपनी बेहतरीन रिलेशन के साथ, जब आप खुदा के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप के अंदर हैं, ये बात कभी ना भूल जाएं कि खुदा के साथ चलते हुए भी आपकी लाइफ में मुश्किल वक्त आने हैं, डेफिनेटली आएंगे। लेकिन उस मुश्किल पीरियड में खुदा आपके साथ ही होगा, खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस मुश्किल पीरियड में, उस मुसीबत में, उस टेम्पटेशन में, आजमाइश में हमने सोचना है कि खुदा मेरी जिंदगी में क्या तब्दीली लाना चाहता है। आमीन। मैंने इस चीज का तजर्बा किया है कि हम मुसीबत में खुदा के साथ ज्यादा अहद बांधते हैं। आपने देखा है सर, खुशहाली में हम खुदा से कोई अहद नहीं बांधते। जब मुसीबत हमारी जिंदगी में आती है हम फौरन खुदा से अहदो पैमा शुरू कर देते हैं। खुदा मैं ये करूंगा, खुदा तू मुझे इस मुसीबत में से निकाल, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। फौरन हम अहदो पैमा पे उतर आते हैं। लेकिन खुदा को पता है कि पंखा चर्च में दे देगा तो कोई फायदा नहीं होगा। हम फौरन इस किस्म की मनते मांगते हैं खुदा के जोर। जब मुसीबत आती है, बेटे का वीजा नहीं लग रहा होता, बार बार रिजेक्ट हो रहा होता, कर्जा भी उठा लिया होता, कहते हैं क्या करें, अब ये बाहर ना गया तो हम तो कर्जे में फंसेंगे, ये बाहर निकलेगा तो कर्जा उतरेगा। फिर मनते मांग, कहते हैं खुदावन मैंने देखा है कि उस एक कोने में पंखा नहीं लगा हुआ है, मैं वो पंखा देना, मैं मान लिया। खुदा को पता है कि पंखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा चुप रहता है। फिर देग मानते हैं, देग को भी खुदा रिजेक्ट करता है। खुदा आपके इनसाइड तब्दीली लाना चाहता है। आहिस्ता आहिस्ता जब हम देखते हैं कि हमारी वो मनते खुदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिर हम कहते हैं खुदावंद मैं शराब छोड़ दूंगा, खुदावंद मैं नशाबाजी छोड़ दूंगा, खुदावंद मैं गालियां निकालनी छोड़ दूंगा। खुदा कहेगा कौन आया तू सही जगह। खुदा ये तब्दीली चाहता है। खुदा हमारी लाइफ पे मुसाइब इसलिए लाता है ताकि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की तरफ लेकर जाएं, ताकि हम ड्रैग करें अपने आप को खुदा की तरफ, ना कि खुदा से थोड़ा सा बिजनेस करके कुछ चीजें दे के तो कुछ ले लें। ऐसा नहीं है। खुदा आपके कुछ देने के बगैर सब कुछ दे चुका है ऑलरेडी। यीशु को उसने उस वक्त दिया था जब मैं और आप गुनाह में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने ना चांद बनाया है, ना आपने सूरज बनाया है, ना आपने सितारों में मेहनत मजदूरी की है,
ना आपने आसमान को ताना है, ना आपने जमीन को फिजा के अंदर लटकाया है, ना आपने समुद्र की हदूद मुकर्रर की है, ना आपने दरख्त उगाए हैं, ना हमने कोई ऐसा काम किया, ना आपने फूलों के अंदर खुशबू डाली है, ना आपने पालक के अंदर जायका रखा है, ना आपने आलू की शेप दी है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ खुदा ने ऑलरेडी कर दिया। हमने सिर्फ उसके हुजूर अपने आप को पेश करना है। प्रेज द लॉर्ड। इकबाल मंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, पर मुसीबत के दिन में सोच, बल्कि खुदा ने इसको उसके मुकाबिल बना रखा है ताकि इंसान अपने बाद की किसी बात को दरियाफ्त ना कर सके। ये तीसरी बात है इस पैगाम की। पहली बात, खुशी में हमने खुदा के साथ चलना है, खुशी मनानी है, खुदा की उन तमाम नेमतों से लुत्फानंदोज होना है और उन तमाम नेमतों को दूसरों में भी तकसीम करना है। पतरस कहने लगा, भाइयों जल्दी से आओ, हमने बड़ी मछलियां पकड़ ली हैं, हमारा जाल फटा जा रहा है, 2 कश्तियां और आ गई, वो 3 कश्तियां भर गई। हमें कई दफा किसी जगह से पैसे मिल रहे हो या जॉब मिल जाए, हम किसी को बताते ही नहीं कि यार वो दूसरा ना वहां अप्लाई कर दे। ऐसे ही होता ना, हमारी सोच यही है। हमारी सोच बड़ी, क्या कह लें, खराब है। हम दूसरों की तरक्की से खुश नहीं होते, दूसरे को खाता पीता देख लें तो हमें जेलस होती, तकलीफ होनी शुरू हो जाती। लेकिन खुदा चाहता है कि हम दूसरों में शेयर करें, हम अपनी बरकत में दूसरों को शामिल करें। और जब मुसीबत आए तो हमें अपने आप को खुदा के ताबे करना है। और तीसरी बात यह है कि खुदा ने यह भेद अपने पास रखा है कि कल क्या होगा। मैं और आप नहीं जानते कल क्या होने वाला है, ये खुदा को पता है। आमीन। इसमें खुदा का मकसद क्या है कि हम खुदा पे ट्रस्ट करें कल के लिए। आज के लिए आज ही का दुख काफी है, कल का दिन अपनी फिक्र खुद कर ले। ये खुदा ने उसमें सीन फरमाया। अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में ये चीज मैंने बड़ी कॉमन देखी है। बहुत से मसीही लोग महज इसलिए परेशान हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा। पादी साहब खुदा से पूछे जरा, ये जरा निगाह मारे, ये देखें कल क्या होगा। भाई पादरी को क्या पता है कल क्या होगा। कुछ लोग पादरी को फोर्स करते हैं कि आप हमारे लिए बताएं, खादिम को खुदा बताएगा तो वो बता देगा। बहुत से लोगों को हमने इन इबादत के अंदर देखा कि उनकी फैमिलीज में गए, खुदा ने बता दिया कि भाई आपकी लाइफ में इन फ्यूचर ये होने वाला है। खुदा ने बताया, हमने नहीं बताया। हमें तो पता नहीं, अपना नहीं पता तो उनका क्या बताएंगे। ज्योतिषी बैठा होता है फुटपाथ के ऊपर तोता लेके, आपने देखा होगा, कार्ड पड़े होते हैं उसके आगे, और वो बैठ जाता है बंदा, 5-10 रुपए देता उसको, और फिर तोता फिरता है पर्चियों के ऊपर। मुझे वो तोता बड़ा अच्छा लगता है। और वो फिरता है और फिर वो बीच में से एक चिट निकालता है, उसके ऊपर कुछ भी ऑल फॉल लिखा होता है, और वो पढ़ के उसको सेटिस्फाई करता है। कहता है आगे क्या होगा, कहता वो 10 रुपए लेगा, फिर 10 रुपए देता है, फिर तोता फिरता है, फिर पर्ची निकालता है। सारी पर्चियां खुशहाली की हैं, वो सारी खोल के एक दफा देखे तो उसके अंदर सब झूठ है। और थोड़ी देर के बाद पुलिस आके उसे उठा देती। उसको ये नहीं खुद पता होता कि थोड़ी देर बाद मैं भी चुकिया जाना था, और वो लोगों को उनका हाल बता रहा होता। आप और मैं ये नहीं जानते कल क्या होने वाला है। कल के बारे में कौन जानता है? कौन जानता है? कल के बारे में खुदा जानता है। तो फिर हमें किसके साथ रहना चाहिए? सिंपल सी बात, आप ये परेशान ना हो कि कल क्या होगा। अगर आप खुदावंद में हैं तो कल सब कुछ अच्छा होगा। कल आपको रोटी भी मिलेगी, कल आपके घर में लाइट भी आती रहेगी, कल सब कुछ अच्छा होगा, बशर्त ये कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं। आमीन। लेकिन अगर हम खुदा के साथ चल भी रहे हैं तो भी हमारी लाइफ में मुश्किल है, फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि खुदा हमें मजबूत करना चाहता है। खुदा हमें मजबूत करना चाहता है। मेरी एक बहन है, उसका जो शोहर है वो स्कूल के अंदर बच्चों को टीच करता है, और टीचिंग का शोबा उसका क्या है, वो बच्चों को जिम्नास्टिक करवाता है, एक्सरसाइज करवाता है, और उनकी बॉडी को मजबूत करने के लिए उन्हें वर्जिश करवाता है। तो उसने पिछले दिनों में मुझे बताया, उसने कहा जी मैं अपने बच्चे को अपने घर से लेकर निकलता हूँ बाइक पे। मेरा बच्चा पैदल होता है, मैं बाइक पे होता हूँ, और वो भागता है, मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, और उसको अपने घर से ट्यूशन तक लेके आता है भगा के। और कहता मेरा बच्चा पसीने से भर जाता है। तो कहता लोग मुझे बेवकूफ़ कहते हैं, एक ऐसा बेवकूफ़ आदमी खुद मोटरसाइकिल पे और मैं इसका बच्चा साथ भाग रहा है। उसने कहा लेकिन मैं अपने बच्चे का स्टेमिना बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये फील्ड जो मैंने अपनाई है, मेरा बच्चा इसमें बहुत आगे चला गया, और मैं अभी से ही उसके माइंड को तैयार कर रहा हूँ कि बेटा तूने स्ट्रगल करनी है लाइफ में, बढ़ना है आगे, और खुदा पे ट्रस्ट करना है। और अब वो कहता है कि मैं अपने घर से इसके नाना के घर इसको लेके आऊंगा। आया नहीं अब तक, ले अभी नहीं आया, आने वाला है। उसने कहा कि मैंने उसका इतना स्टेमिना बढ़ा दिया, रहता कनाल पार्क में है, कनाल पार्क से गड़ी शो लेके आना उसने। कितने किलोमीटर बनता है, इतनी गर्मी में बच्चा भाग के आया, छोटा सा इतना सा। तो आप समझ सकते हैं कैसा है वो बाप है। वो ये जानता है कि मेरे बच्चे को मजबूत होने की जरूरत है। अगर मेरा बच्चा मजबूत नहीं होगा,
मेंटली तौर पर, फिजिकली, फेथ के अंदर मजबूत नहीं होगा तो ये आगे जाके दुनिया के अंदर खड़ा नहीं हो सकेगा। तो खुदा जो हमारा आसमानी बाप है वो भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स इसलिए रहने देता है ताकि हम मजबूत हो जाए, ताकि छोटी सी मुश्किल आने पे हम घबरा ना जाएं, हम पहले से ही तैयार हों कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं, तो आम बात। मैंने और हम ये जितने भी खाते हैं हमने इतनी परेशानियां अपनी लाइफ में देखी कि जब हम लोगों की कहानियां सुनते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि खुदा आपको इसमें से निकाल लेगा, क्योंकि हमने तजर्बे से देखा है कि खुदा ने हमें बेशुमार मसाइल में जाने दिया और उनमें से निकाल भी लिया। आमीन। तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि आप मसीह के साथ चलें और मसीह के साथ रहते हुए भी आपकी लाइफ में मुश्किलात रहें? कितने लोग ये समझते हैं कि ऐसा ही होना है और हमने इसमें चलना है। मसीह जिंदगी ऐसी जिंदगी नहीं है कि आप चलते रहें और सब कुछ अच्छा ही हो। बाइबल मुकद्दस को उठाकर देख लें, जितने भी लोग खुदा के साथ चलते रहे हैं सब ने दुख उठाया, लेकिन खुदा उनको लेकर चलता रहा। वो गिरे नहीं। गिरे इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने खुदा पर ट्रस्ट किया, तो खुदा उन्हें निकाल लाया, शेरों की मान में से निकाल लाया, आग की भट्टियों में से निकाल लाया, जलते हुए तेल के कड़ाव में से खुदा ने उनको जिंदा सलामत बाहर निकाल लिया। बड़े बड़े मौजे किए, समुद्र 2 टुकड़े कर दिए खुदा ने, दरियाओं को चीर दिया, लाखों लाख फौजों को खुदा ने बगैर लड़ाई किए मार दिया। लेकिन उसके साथ साथ इन तमाम मौजज़ात के साथ साथ मुश्किलात भी देखी उन्होंने। आमीन। तो जब आपकी लाइफ में दुख आ जाए, भूख आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो खुदा की सताइश करें, क्योंकि ये मौका है जिसमें खुदा आपको ये मौका देता है कि आप उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को जलाल दें। ये वो टाइम है, खूबसूरत प्रस्तिश जहां से निकलती है। ऐसे वक्त में दुआ करने का मजा भी बड़ा आता है, जब आपको अपने चारों तरफ दुश्मन नजर आ रहे हों, मुसीबतें नजर आ रही हों, परेशानी नजर आ रही हों, और ऐसे वक्त में आप खुदा पर तवक्कल करें तो खुदा मुझे पता है तो मुझे निकाल देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो मजबूत हो जाइए। पौलुस रसूल कहता है, कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? तलवार, काल, वबा, नंगापन, भूख, अफलास, दुश्मनदारी, कुछ भी हमें मसीह से जुदा नहीं कर सकता। आप हर कीमत पर मसीह के साथ चलने का अहद कर चुके हैं। आपने अगर बपतिस्मा लिया तो ये यही अहद है, तो खुदावंद मैं जिंदगी के तमाम अयाम में तेरे साथ वफादार रहूंगा और तू मुझे कायम रहने का फजल देना। आपने बपतिस्मा लेते वक्त ये नहीं कहा था कि खुदावंद जब तो अच्छे वक्त होंगे तो मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, घुटने टेक कर तेरी प्रस्तिश करूंगा, लेकिन जब मुश्किल आ जाएगी तो फिर मैनू कुछ ना कहीं, फिर मेरा जिम्मा तोश पोश। ऐसा नहीं। खुदा चाहता है कि हम अपनी मुश्किल में भी खुदा के साथ चलते रहे। इकबालमंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, पर मुसीबत के दिन में सोच, बल्कि खुदा ने इसको उसके मुकाबिल बना रखा है ताकि इंसान अपने बात की किसी बात को दरियाफ्त न कर सके। मेरे अजीजों, मैं और आप कल की बाबत नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है। सो आइए हम अपनी जिंदगी को एक मरतबा फिर से खुदा के ताबे करें, अपने आप को खुदा के सामने झुका दें और उससे कहें कि खुदावंद मैं अपनी जिंदगी के तमाम अयाम में तुझ पर तवक्कल करना चाहती हूँ, मैं तुझ पर तवक्कल करना चाहता हूँ और मुझे पता है तू मुझे अच्छी अच्छी चीज़ों से सैर करेगा। तेनू चंगियां चीज़ां नाल वो है रजांदा, तेरी उम्र नू वो खुशी बख्शदा है। हालेलुया। हम जलती आग के अंदर भी खुशी मना सकते हैं अगर खुदा हमारे साथ। सिदरक मिशक और अबदनजू आग की जलती भट्टी के अंदर ही खुशी मना रहे थे, आराम से बैठे हुए। दानियल शेरों की मांद के अंदर आराम से बैठा हुआ था। खुदा उन मुश्किलों को अजीब तरीके से बदल देता है। जिन मुश्किलात के अंदर लोग पिस जाते, तबाह हो जाते हैं, ईमानदार उसके अंदर मजबूत होता है। हालेलुया। ईमानदार की एनर्जी बढ़ती है मुश्किलात के अंदर, और बेदीन शख्स मुसीबत के अंदर मर जाता है, पिस जाता है, तबाह हो जाता है। लेकिन एक ईमानदार पर जब मुश्किलात आती हैं तो ईमानदार मजबूत होकर निकलता है। हालेलुया। और सिताइश करता हुआ निकलता है। सो मेरी दुआ है हम सब इस फेथ में आगे बढ़ते जाएं कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर हमें तमाम हालात में संभालेगा और वो वफादार है और वो हमें कहीं भी शर्मिंदा नहीं होने देगा, बल्कि हमारे सींग को फख्र से बुलंद होने देगा। हम खुदा में बढ़ते जाएंगे और तरक्की करते जाएंगे। खुदा आपको बरकत दे।